आपका स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। इससे पहले वाले हिंदी की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। ये पीएस के लिए, यूपीपीएससी, आरओ, पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जो तौला जा सके। जो तौला जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? परिमेय। ठीक, परिमेय मतलब जो तौला जा सके, जो मापा जा सके। अपरिमेय मतलब होता है जो तौला ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके, उसे अपरिमेय कहते हैं। अनुमेय का मतलब क्या होता है? अनुमेय का मतलब होता है जो अनुमान लगाने के योग्य हो। ठीक, अनुमान लगाने के योग्य है उसे अनुमेय कहते हैं। विनिमय मतलब होता है अदला बदली करना। ठीक, किसी चीज़ की अदला बदली करना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना और दूसरी के बदले में एक वस्तु को देना, उसे विनिमय कहते हैं। तो परिमेय मतलब होता है जो तौला जा सके। दूसरा क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंसू कवि। मतलब किसी घटना को, किसी दृश्य को देखता है और जो भी चीज़ें महसूस करता है उसके ऊपर तुरंत कविता बनाने की जो कला होती है, ऐसे व्यक्ति को आंसू कवि कहा जाता है। और सुकवि होता है, सुकवि यानी उत्तम कवि। सु मतलब उत्तम होता है, कवि मतलब कवि, तो उत्तम कवि। महाकवि जो महान कवि होते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो आपके महान कवि हैं। रस सिद्ध कवि जो रस से सिद्ध कवि होता है। जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। तो जिस तरह से चिकित्सा में बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, हर चीज़ के अपने अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, तो यहाँ पर विशेषज्ञ हो जाएगा। देखिए अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जो जानता है उसे आप अभिज्ञ कहते हैं। विशिष्ट मतलब किसी चीज़ में विशेष जो होता है, बहुत विशेष होता है, उसे विशिष्ट कहते हैं। चैतन्य मतलब सचेत होता है, कॉन्शसनेस जिसे कहते हैं, तो चैतन्य इसका अर्थ हो जाता है। विशेषज्ञ होगा इसका, जो किसी विषय का ज्ञाता होता है। सब कुछ जानने वाला जो होता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। आप सभी को पता है, सर्वज्ञ मानी सब कुछ जानने वाला। ज्ञानी मतलब जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञानी। महाज्ञानी जिसके बाद बहुत ज्ञान होता है उसे महाज्ञानी कह देंगे। जानकार मतलब जो सिर्फ कुछ चीज़ों को जानता है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो होता है वो निर्निमेष होता है। निर्निमेष होता है एक शब्द बिना पलक झपकाए। चकित मतलब भौचक्का हो जाना। ठीक, और देखते रहना, तो आपको पता ही ये सब, तो निर्निमेष इसका हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे रिक्त कहते हैं। ठीक, धरोहर जो होता है वो आपका पूर्वजों से प्राप्त जो आपकी संपत्ति होती है उसे धरोहर कहते हैं। और ये सारी परिसंपत्ति क्या होता है? परिसंपत्ति होता है जो आपकी संपत्ति के अलावा जिस भी चीज़ पर, जो भी चीज़ महंगी वाली होती है, ठीक, किसी के पास भी, जैसे आपका क्या कहते हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी महंगी चीज़ें हैं आपकी, जैसे जेवर गहना, ये सब चीज़ें आपके घर में रखी हुई हैं, तो आपकी परिसंपत्ति हो जाती है। मतलब संपत्ति के अलावा जिस पर आपने बहुत सारा धन खर्चा किया वो परिसंपत्ति है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसकी आशा ही ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ठीक, आशातीत का मतलब क्या होता है? आशातीत का मतलब होता है आशा से बहुत अधिक कोई चीज़ मिल जाए तो उसे कहते हैं आशातीत। ठीक, आशान्वित मतलब आशा से बहुत भरा हुआ, जो आशा से बहुत भरा है उसे आशान्वित कहते हैं। प्रत्याशा मतलब अनुमान होता है, तो आपको पता ही है, तो बी आपका हो जाएगा अप्रत्याशित। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। तो आस्तिक का उल्टा होता है, आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। ठीक, और कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है वाक्यांश में, उसे कहते हैं मितभाषी, बहुत कम बोलता है। और मृदभाषी जो बहुत मीठा बोलता है उसके लिए मृदभाषी होता है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उससे कहते हैं अनुश्रुति। अनुश्रुति। आपका प्रतिश्रुति क्या होता है? प्रतिश्रुति होता है किसी जो है पत्र पर प्रतिज्ञा की गई, किसी पत्र पर की गई प्रतिज्ञा को प्रतिश्रुति कहते हैं। ठीक, ब्याज स्तुति कहते हैं। ब्याज स्तुति एक तरह का अलंकार होता है। इसमें होता क्या है कि लगता है कि आपकी निंदा हो रही है लेकिन वो आपकी स्तुति होती है, कहने का मतलब ये है। अनुलोम मतलब उसी तरह का, विलोम इसका उल्टा होता है।
जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है आकिंचन। ठीक, आकिंचन होता है जिसके पास कुछ ना हो। और अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब होता है जिसे कुछ नहीं पता, जो एकदम मूर्ख टाइप का व्यक्ति होता है, उसे, जिसे के पास ज्ञान शून्य होता है, जिसके पास ज्ञान एकदम शून्य मात्रा में है, उसे आप क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। अज्ञ का उल्टा, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, और विज्ञ का मतलब बहुत ज्ञानी होता है। ठीक, असमर्थ मतलब जो समर्थ नहीं है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद यानी पसीना, पसीने से उत्पन्न होने वाला जो वाक्यांश होता है, कभी दे दें यहाँ पर पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद का मतलब ही पसीना होता है, तो स्वेदज हो जाएगा बस। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। पिंडज मतलब जो आपके गर्भ से उत्पन्न होता है उसे पिंडज कहते हैं। ठीक, और यही सारी चीज़ें हैं। अभयज, अभयज मतलब होता है जो भय से रहित है, जिसके पास भय नहीं है वो अभयज हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, जब आप देखते हैं शादी विवाह होता है तो उसमें लिखा रहता है दिनेश दिनेश परिणित, दिनेश परिणित पूंजा, ऐसे लिखा है दिनेश परिणित। तो परिणित का मतलब विवाह होता है। ठीक, विवाह। और अपरिणित का मतलब होगा जिसका विवाह ना हुआ हो, तो उसे आप अपरिणित कह देंगे। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, क्योंकि दुर्निवार एक शब्द है, तो इसका अर्थ होता है जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे आप दूर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं है? ठीक, तो होता है अजात शत्रु। सी आपका सही हो जाएगा। अजय, अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। और शत्रुजयी जो शत्रु पर अपने जय प्राप्त कर ले, ठीक, विजय प्राप्त कर ले। शत्रु विहीन जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक, और अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। ठीक, ये सारी चीजें हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो खोज करने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो अन्वेषक होता है। ठीक, अन्वेषक, अन्वेषक। अनुपम मतलब होता है बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं, मतलब मैचलेस। ठीक, निवेशक मतलब जो निवेश करता है उसे निवेशक कहते हैं। ये सारी चीजें। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सुग्रीव होता है। ठीक, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित, कहते हैं पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? पार्थिव ग्रह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह होते हैं। और सुधीर मतलब जो धैर्य हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा, उसे सुधीर कहते हैं। सुनील मतलब बहुत गहरा नीला। लाल सुग्रीव जो होता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो इसके लिए इंद्रियातीत भी होता है और अतीन्द्रिय भी होता है। इंद्रियातीत भी आप लिख सकते हैं। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे इंद्रियातीत कहते हैं, और अतीन्द्रिय हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन करिए। जैसे आपका फर्स्ट है, जो स्त्री अभिनय करे, तो अभिनेता नहीं होती, अभिनेत्री होती है। जैसे कि आपकी प्रियंका चोपड़ा हैं, कैटरीना कैफ हैं, रश्मिका मंदाना, ये सब क्या है? अभिनेत्री हैं। तो जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं कहते, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। आँखों से परे जो होता है उसे हम कहते हैं परोक्ष। ठीक, आँखों से परे जो होता है उसे परोक्ष कहते हैं। और लौट कर आया हुआ, तो ये तीनों आपके क्या हैं? गलत है ना, प्रत्यक्ष लिखा है तो परोक्ष होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, एकदम सही लिखा हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। UPRO प्री में आया है 2016 में, जो री एग्जाम हुआ है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वो स्वावलंबी होता है। ठीक, बलिष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा जो बलवान हो उसे बलिष्ठ कहते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ये आपको बताना। देखिए पहला है, जो तौला या नापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे तो अपरिमेय कहते हैं, पहले ही आपने पढ़ा है। ठीक, परिमेय मतलब जो तौला या नापा जा सके, ठीक, उसे परिमेय कहते हैं। जो तौला या नापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो अवश्य होने वाला है उसे क्या कहते हैं? अवश्यंभावी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। आपने क्लास 6 से 10 के बीच में पढ़ा होगा, कहते हैं प्रमेय सिद्ध
होता है। ठीक, प्रमेय तो सिद्ध होता है लेकिन अप्रमेय सिद्ध नहीं होता किसी भी प्रमाण के द्वारा भी। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो समय पर संभव ना हो उसे हम असामयिक कहते हैं। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होता है। ठीक, तो उसे संविदा कर्मी कहते हैं। संविदा कर्मियों को कुछ खास शर्तों के ऊपर रखा जाता है, इसीलिए संविदा कर्मी कहते हैं भैया हम सरकारी हो जाएं तो हम भी निश्चिंत हो जाएं, एकदम चैन की सांस लें। तो संविदा कर्मी जो होते हैं। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक, आशातीत का मतलब आपको बताया था, आशातीत का मतलब होता है जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ठीक, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो अध्यादेश होता है। ठीक, अध्यादेश होता है राज्य द्वारा जो आधिकारिक आदेश निकाला जाता है। अधिनियम क्या होता है, विधान के अंतर्गत बनाया गया कोई नियम कानून जो होता है उसे अधिनियम कहते हैं। कहते हैं ना ये अधिनियम पारित हो गया, अब इस पर कानून बन गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, और अधिसूचना नोटिफिकेशन आपको पता ही है। और किसी कार्य विशेष के लिए किसी से कुछ मांगना जो होता है उसे अधियाचना कहते हैं। ठीक, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे क्या कहते हैं, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया है उसे प्रेषित पतिका कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, प्रेषित पतिका कहते हैं। नवोढ़ा यानी नवविवाहित स्त्री जो होती है, नया नया जिसका विवाह होता है उसे नवोढ़ा कहा जाता है। आगत पतिका, जैसे कि वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया है तो प्रेषित पतिका होती है। आगत पतिका होती है वह स्त्री जिसका पति परदेश से वापस आ गया है, उसे हम कहते हैं आगत पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला है, अभी गया नहीं है, ठीक, वो मन बना रहा है जाने के लिए, तो जाने वाला है उसके लिए होता है प्रोतस्य पतिका। ठीक, तो प्रेषित पतिका होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया है। आगत पतिका जिसका पति परदेश से वापस आया है। प्रोतस्य पतिका जिसका पति विदेश जाने वाला है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आपाद मस्तक। ठीक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द जो होता है उसे कहते हैं दुराग्रही। सी आपका सही हो जाएगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो ये होता है चषक। चषक होता है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। ये सारे चषक गलत हैं, देख लीजिए, चषम है, चषक है, इससा नहीं लगेगा, इसमें जो है ये षटकोण वाला सा लगता है चषक में, याद रखिएगा। और इसका अर्थ होता है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द क्या होता है, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए एक शब्द होता है स्त्रीण। क्या, स्त्रीण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा होता है, ये आपका प्रत्युत्तर होता है। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वाग्दत्ता होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या है, तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं उसे हम आकाश वृत्ति कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है मुमूर्षु। क्या होता है, मुमूर्षु, तो ये याद रखिएगा। निर्विकारी यानी जिसका जो विकार से रहित है उसे हम निर्विकारी कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है। भाई यहाँ एक सामान रखा था, उठा के यहाँ पहुँच गया तो क्या हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापित हो गई, तो विस्थापित आपका आंसर हो जाएगा। संस्थापित होता है कि किसी वस्तु को संस्थापित करना, ठीक, अपनी जगह पे रखना, संस्थापित करना। 36 नंबर क्वेश्चन है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि, सी आपका आंसर हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनामिका। अनामिका होता है। जिसके पेट में माने रस्सी, रस्सी को दाम भी कहा जाता है, तो दाम बांध दिया हो तो उसे क्या कहते हैं दामोदर। ठीक, पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द होता है अनुचर और एक शब्द होता है अनुगामी। दोनों जो है सही हैं आपके, ए बी इसमें है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो वो होता है अमूल्य। जिसकी कोई कीमत नहीं वो अमूल्य है। ठीक, बहुमूल्य जो बहुत कीमती है उसके लिए शब्द होता है बहुमूल्य। कीमती मतलब जिसकी कीमत है, बस कीमती।
लेकिन जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम अमूल्य कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे हम कहते हैं मिताहारी। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसके लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। ठीक, विद्यार्थी पता है, शिष्य पता है, आश्रमवासी आप सभी पता है, तो अंतेवासी होता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मर्माहत। मर्माहत आपका होता है, ये सारे गलत हो जाएंगे, मर्माहित, मर्माहुत, मर्माहुत। ठीक, मर्माहत होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जो अपने पद से हटाया गया हो, जिसे उसके पद से हटा दिया गया हो तो उसे पदच्युत कहते हैं। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द होता है निस्पृह। 46 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज हो ही नहीं सकता उसे हम असाध्य कहते हैं। और जिसका इलाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो, कठिनता से, उसे दुसाध्य कहते हैं। ठीक, साधनहीन मतलब साधन से हीन हो कोई तो उसे साधनहीन कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके, अब जिसे आप जीत ही नहीं सकते हैं वो अजेय है। ठीक, जिसे जीता नहीं जा सकता है वो आपका अजेय होता है। अज्ञेय मतलब होता है रहस्यपूर्ण या फिर बहुत ही ज़्यादा गूढ़, समझ से परे जो होता है उसे हम अज्ञेय कहते हैं। दुर्जेय, जिसे बहुत कठिनता से जीता जा सके उसे आप दुर्जेय कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो सधवा होता है। सधवा जो होता है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द सधवा होता है। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? जो छीण ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षय। ठीक, अमिट जिसे मिटाया नहीं जा सकता, अपार मतलब बहुत ज़्यादा, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं उसे अनंत कहते हैं। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है भैया वो सर्वज्ञ है। ठीक, और जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे। और ज्ञानी तो भैया जिसके पास ज्ञान हो ज्ञानी है बस। 53 नंबर क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो, मतलब किसके सिर पर चंद्र होता है? भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। भगवान शंकर का एक नाम क्या है? चंद्रशेखर। 54 नंबर क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो वो होता है निर्मम। निर्मम। मर्माहत मतलब जिसके हृदय पर आघात किया गया उसे मर्माहत कहते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो तिलक लगाने में गेहूं, जौ और उड़द का प्रयोग नहीं, अक्षत का प्रयोग करते हैं। चावल को 3 बार धोते हैं, वही होता है अक्षत। जिसका जन्म छोटी जात में होता है उसके लिए एक शब्द होता है अंत्यज। अंत्यज जो होता है जिसका जन्म छोटी जात में होता है उसे अंत्यज कहते हैं। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होता है। ठीक, अछूत यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता, अछूत। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होता है? हौदा होता है। हौदा हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन होता है। बख्तर की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में एक कवच होता था जिससे पहन करके लोग लड़ाई लड़ते थे, सैनिक लोग, तो बख्तर कहते थे। ठीक, और काठी जो होता है ऊंट और घोड़े के ऊपर रखे जाने वाला होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय कहते हैं। और जिसे सिद्ध किया जा सके प्रमेय कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, जिसका उपनिवेश से संबंध है उसे औपनिवेशिक कहा जाता है बस। 60 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आसूर्यम्पशया। तो आसूर्यम्पशया जो कहा जाता है रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री होती है जिसके पास सूर्य नहीं पहुंच सकता है, उसी को कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो होता है उसे रिक्त कहते हैं। धरोहर मतलब जो पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति होती है उसे धरोहर कहते हैं। संदाय मतलब होता है जो स्वच्छ हो, निर्मल हो, उसे संदाय कहते हैं। जो गिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पतित। बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ पतित होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक का अर्थ क्या होता है? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जैसा कि आरएसएस कार्यकर्ता करते हैं, जो भी आरएसएस के होते हैं।
वो क्या करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, इसीलिए वो स्वयं सेवक कहे जाते हैं, ये मतलब है। 64 नंबर, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो अंतेवासी होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है, जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, कृतार्थ, याद रखिएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होती है उसे हम कहते हैं काली सूची। आर ओ प्री स्पेशल में आ चुका है 2010 में, तो काली सूची होती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसे कहते हैं पाथे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है पाथे होती है। आधी रात का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, तो आधी रात का समय होता है वो आपका निशीथ कहलाता है। ठीक, सरवरी मतलब रात, निशा मतलब रात, विभावरी मतलब रात होता है, बस अलग अलग तरीके। जैसे विभावरी है तो क्या होता है कि तारों वाली रात होती है। ठीक, निशा मतलब रात्रि, सरवरी मतलब भी रात्रि ही होता है। ठीक, और रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसके लिए एक शब्द होता है नेपथ्य। नेपथ्य होता है रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो शुद्ध वाक्य होता है उसे समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। ठीक, तो श्वेतांबर दिगंबर होते नहीं आपके, दिगंबर क्या होते हैं, कपड़े उपड़े नहीं पहनते हैं, तो दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं। दिक्पाल मतलब जो दिशाओं की रक्षा करते हैं। पैगंबर मतलब जो ईश्वर के दूत होते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, तो कन्या के गर्भ से जिसका जन्म होता है उसे कानिन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य जो होता है वो क्या होता है, तो जठराग्नि होता है। ठीक, दवाग्नि होता है आपके जंगल की आग के लिए दवाग्नि शब्द का प्रयोग किया जाता है। बड़वाग्नि जो होता है वो आपके समुद्र में लगी आग को बड़वाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि क्या होता है, मंदाग्नि जब आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ठीक, और जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ही ना गया हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है आपका अनाहुत। अनाहुत होता है जिसे बुलाया ना गया हो। और अतिथि मतलब जिसके आने की पूर्व सूचना ना हो उसे अतिथि कहते हैं। और अभ्यागत होता है जिसके आने की पूर्व सूचना प्राप्त हो उसे अभ्यागत कहते हैं। ठीक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो तपस्या करता है तपस्वी, योगी तो पता ही है, मुक्तिकामी पता है। ठीक, तपस्वी होता है। ठीक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। 77 नंबर क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। तो जंगल में लगी आग दवानल होती, एकदम सही है। समुद्र में लगी आग बड़वानल होती, सही है। पेट में लगी आग जठाग्नि होती, ये भी सही है। आदि से अंत तक जो होता है इसका जो है अनंत नहीं होता है। आदि से अंत तक के लिए जो शब्द होता है अद्योपांत। अद्योपांत। और अनंत किसका होता है, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसे हम औरस कहते हैं। ठीक, औरस, जो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं। जरायुज जो होता है वो गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र को जरायुज कहते हैं। दत्तक जिसे गोद लिया गया हो। ठीक, जो ज्ञात इतिहास से पहले का होता है उसे क्या कहते हैं, अनैतिहासिक कहते हैं। ठीक, ज्ञात इतिहास से पहले का अनैतिहासिक होता है। ऐतिहासिक मतलब पता ही आपको, इतिहास से संबंधित। प्रागैतिहासिक होता है ऐसा इतिहास, प्रागैतिहासिक यानी जहाँ पर जो लिखित साक्ष्य ना तो प्राप्त हैं ना कुछ चीज़ें हैं, तो जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। बस जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो तो उनके लिए एक शब्द होता है अंतर्धान। ठीक, ये याद रखिएगा, कैसे लिखा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो बाएं हाथ से सधा है उसे हम क्या कहते हैं, सब्यसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से सधा है उसे सब्यसाची कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, मुमुक्षु होता है। यहाँ कहीं मुमुक्षु दे नहीं रखा बस। ठीक, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति।
देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम निर्मम कहते हैं, जिसके अंदर दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं, निर्दयी। नृशंस यानी क्रूर, बहुत ज़्यादा भयानक, डरावना। निर्भीक मतलब जिसके जो भय से रहित है, जिसे भय ही नहीं लगता, वो निर्भीक है, ठीक। साहसी। 85 नंबर क्वेश्चन, जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? आकृषित मतलब कृषि उस पर नहीं की गई है, वहाँ जोता या बोया नहीं गया है। ऊसर यानी जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता है वहाँ ऊसर होता है, ठीक। सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खा लेता है उसके लिए जो एक शब्द होता है उसे सर्वभक्षी कहते हैं। और सर्वाग्राही जो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, ठीक। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थावर, मतलब स्थिर, एकदम स्थावर है, जंगम है, मतलब दृढ़ है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समावर्तन। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाता है उसे दुर्निवार कहते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। जो पान करने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं। जो पान करने योग्य यानी जो पीने योग्य है उसे पेय कहते हैं। तो ये सब जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो जंगल की आग को दवानल कहते हैं, एकदम सही बात है। आगे की सोचने वाला जो होता है उसे अग्रगामी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आगे की सोचता है या दूर की सोचता है। समुद्र की आग बड़वानल होती है, पेट की आग जठराग्नि होती है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 93 नंबर क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। दुर्भेद्य मतलब होता है जिसे भेदने या तोड़ने में कठिनाई हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, उसे दुर्भेद कहते हैं, ठीक। नैवेद्य भगवान को चढ़ाया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है उसे हम कर्णपाली कहते हैं। कर्णपाली होता है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। 95 नंबर क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होता है? जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द होता है आपका दुर्बोध, ठीक। क्लिष्ट का अर्थ होता है जो कठिनता से सिद्ध हो उसे आप क्लिष्ट कहते हैं। और जहाँ कोई पहुँच ना सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम। जो पृथ्वी से संबंधित है उसे पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव। जो लोक से संबंधित है लौकिक होता है, इस लोक से संबंधित है लौकिक हो जाएगा, ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है? भूतपूर्व, इसके लिए एक शब्द होता है। वहीं बात करें अंत्यज की, तो अंत्यज मतलब होता है निम्न जाति का जो होता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अंत्यज। अनागत जो अभी पास या सामने ना आया हो उसे हम अनागत कहते हैं, ठीक। पूर्वज मतलब पूर्व का, ठीक, पूर्व के जो हमारे पुरखे थे। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होता है? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ, बहुत ज़्यादा जो दुर्लभ हो। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो होता है उसके लिए जो एक शब्द होता है बहुभाषाविद होता है, ठीक। बहुभाषाविद जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द जो होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, ठीक। और जिज्ञासु मतलब होता है जिसे जीतने की इच्छा है, ठीक। जो जीतने का इच्छुक है उसे जिज्ञासु कहेंगे। और जिजीविषु होता है जिसको जीने की इच्छा है। तो जिसको जीने की इच्छा जिजीविषु हो जाएगा, और जिज्ञासु हो जाएगा आपका जिसे जानने की इच्छा है, और जिज्ञासु हो जाएगा जिसे जीतने की इच्छा है। ज्ञानार्थी मतलब ज्ञान को ग्रहण करने वाला। बस 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन और बच्चे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।